तो स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में फिर से क्लास 10th का ज्योग्राफी का आपका सेकंड चैप्टर, जो भी विद्यार्थी मैट्रिक परीक्षा 2024-25 का जो सेशन चल रहा है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आपको ज्योग्राफी का जो सेकंड चैप्टर है मृदा संसाधन, यानी कि जो मिट्टी संसाधन भी कह सकते हैं, भूमि संसाधन भी कह सकते हैं। जैसा कि आपको पहले वाले वीडियो में बताए थे कि जितना भी आपका 10th क्लास का भूगोल का किताब है उसमें बहुत सारे संसाधनों के बारे में पढ़ना है। तो मृदा भी, सॉइल जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ये भी एक प्रकार का संसाधन ही है। तो हम लोग इस वीडियो में जो है सॉइल के बारे में, मिट्टी से जुड़ा हुआ जितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, या जो सब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से या ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से जो कि आपके मैट्रिक के परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन बातों को ध्यान में रखते हुए पूरा डिटेलिंग इस वीडियो में आपको करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि भूमि के विभिन्न स्वरूप। कहने का मतलब कि देखिए, भारत में जो है ना पर्वत, पठार, मैदान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए आपको बता रहे हैं। ये भूमि के ही अंतर्गत आते हैं। पर्वत कहीं ना कहीं भूमि का ही हिस्सा है ना। पठार भी कहीं ना कहीं क्या है, भूमि का हिस्सा है। मैदान भी क्या है, भूमि का ही हिस्सा है। आप लोग जानते होंगे कि पर्वत क्या होता है, पर्वत का क्या होता है, थोड़ा ज्यादा ऊंचा होता है और इसमें शिखर पाया जाता है। पठार क्या होता है, इससे थोड़ा सा क्या होता है, इसका शिखर जो होता है चपटा होता है ना, ज्यादा ऊंचा नहीं होता है। पर्वत के तुलना में थोड़ा कम ऊंचा होता है पठार। और मैदान जो है लगभग क्या होता है, समतल होता है। ये हो गया पर्वत आपका, और ये पठार हो गया, और ये आपका मैदान हो गया, है ना। तो पर्वत का शिखर होता है, थोड़ा इसका ज्यादा ऊंचाई होता है, पठार का थोड़ा कम ऊंचाई होता है, मैदान थोड़ा समतल एरिया होता है। तो ये क्यों बता रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में जो है मैदान कितना % पाए जाते हैं, है ना। तो कुल भूमि का जो है ना, कुल भूमि का भारत में जो है 43% भूभाग क्या है, मैदानी क्षेत्र है। यानी कि भारत जो है एक मैदानी क्षेत्र विशेष देश है। यानी कि भारत में मैदान जो है, समतल भूभाग जो है बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। उसके अलावा पर्वत जो है आपका 30% वाला क्षेत्र में फैला हुआ है। कुल भूमि का टोटल जो मान लीजिए कि पूरा का पूरा जमीन है, पूरा भारत का भूमि है। इस पूरे भारत के भूमि में पूरा भारत को क्या मान लेते हैं, किसी भी चीज को 100% मान लेते हैं, किसी भी एक चीज को क्या करते हैं, 100 मान लेते हैं। तो भारत को आप 100 मान लीजिए। तो भारत में जो है ना, पूरे 100% क्षेत्र में से 43% भूभाग मैदान का है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव कि मैदान क्षेत्र का प्रतिशत कितना है भारत में, कुल भूभाग का, कुल जमीन का, है ना, कुल धरती का भारत के, तो 43%। और पर्वत कुल भूमि का कितना % है, तो 30% है। पठार कितना % है, तो 27% है। ये ऑब्जेक्टिव में आपका तीनों डाटा में से कोई भी डाटा पूछ सकता है ना। भारत के विभिन्न स्वरूप, भूमि के जो स्वरूप है उससे संबंधित फैक्ट बताए। मैदान 43%, पर्वत 30% और 27% पठार। तो तीनों डाटा को याद रखेंगे, आपको काम आएगा। अब हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है मृदा का निर्माण, है ना। मृदा का निर्माण समझेंगे, आप समझेंगे, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे आपको। मृदा का निर्माण यानी कि मिट्टी का निर्माण। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि मिट्टी के निर्माण से आप क्या समझते हैं, या मृदा के निर्माण से आप क्या समझते हैं। 2 नंबर का पूछा जाता है, समझाने के लिए आपसे पूछा जाता है ना। तो आप क्या समझाएंगे, किस तरह से आप अपनी बातों को लिखेंगे, यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा मृदा निर्माण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, मृदा का निर्माण कैसे होता है। चट्टान जो होते हैं ना, चट्टानों के टूटने फूटने से ही क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। तो सिर्फ चट्टानों के टूटने फूटने से ही मृदा का निर्माण नहीं होता है। मान लीजिए बड़े बड़े चट्टान है ना, ये टूटते हैं, टूट कर क्या होंगे, छोटे छोटे कन्वर्ट होंगे, तो क्या होगा, मिट्टी का निर्माण होगा। ठीक है, ये चट्टान है आपका, बड़े बड़े चट्टान होते हैं। चट्टाने क्या होते हैं, है ना, घसीटे जाते हैं, कहीं से ऊंचाई से गिरता है, टूटता है, फूटता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, जीव जंतु, जीवाश्म के अंश मिल जाते हैं, है ना। जीवाश्म का मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे, जीव जंतु के जो अवशेष होते हैं वो भी क्या होते हैं, चट्टान का जो टूटा फूटा भाग होता है उसमें आके मिलने लगते हैं। ठीक है, और इसमें भौतिक रासायनिक क्या होती है, प्रक्रिया होती है, बहुत तरह का इसमें रिएक्शन होने लगता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, ये मृदा में, मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है।
ठीक है। तो ओवरऑल यही बात है, इसी बात को यहाँ पे लिख रखे हैं, चट्टानों के टूटने फूटने, है ना, कौमा इसमें भौतिक रासायनिक प्रक्रिया होने तथा जीवाश्म के मिलने के कारण, जीवाश्म मतलब जीव जंतु पेड़ पौधे के अंश भी क्या होते हैं, है ना, शामिल होते हैं मिट्टी में। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है, मृदा का निर्माण होता है। मृदा का निर्माण जो है एक धीमी प्रक्रिया है ना, बहुत धीमी प्रक्रिया है ना। भूगोलवेताओं द्वारा कहा जाता है कि ये इसके निर्माण में जो है हजारों लाखों वर्ष लगता है। ठीक है, तो ये आपका मृदा का निर्माण ये हो गया। ठीक है, अब आता है मृदा निर्माण के प्रमुख कारक। ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव में पूछता है 2 नंबर का, कि मृदा निर्माण के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको 7 कारक लिखवाए हैं, 2 ही कारक 2 नंबर का पूछता है तो 5-6 कारक लिख देंगे तो बहुत है ना। तो मृदा निर्माण के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, तो देखिए उच्चावच हो गया, या धराकृति, यानी कि वहां का आकृति क्या है, वहां के भूमि का आकृति कैसा है ना। क्या ऊंचावच है, ऊंचावच का मतलब क्या हो गया, वहां जमीन कितना ऊंचाई पर है, कितना नीचे की ओर है, तो वहां की भूमि जो है कैसी है, ये भी डिपेंड करता है ना, मृदा निर्माण के क्षेत्र में। मूल शैल या चट्टान, चट्टान किस प्रकार का है, अवसादी चट्टान भी कई तरह का होता है ना। अवसादी चट्टान भी होता है, आग्नेय चट्टान भी होता है, रूपांतरित चट्टान होता है, और अलग अलग चट्टानों से अलग अलग तरह की मृदाओं का निर्माण होता है। जैसे कि बेसाल्ट चट्टान से क्या होता है, आपका काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये सब कहीं ना कहीं चट्टान भी क्या होते हैं, कहीं ना कहीं मृदा के निर्माण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो वहाँ किस प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं ये भी मायने रखता है। फिर वहाँ की जलवायु कैसी है, क्या वहाँ की ठंडी जलवायु है, गर्म जलवायु है ना, किस प्रकार की जलवायु है, ये डिपेंड करता है मृदा के निर्माण में कहीं ना कहीं। वनस्पति भी क्या करता है मृदा के निर्माण में, वनस्पति का मतलब क्या होता है, वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधे, है ना। जितने भी पेड़ पौधे हैं, छोटे से छोटे बड़े से बड़े पेड़ पौधे क्या होते हैं, वनस्पति कहलाते हैं। ठीक है, तो वनस्पति कहीं ना कहीं क्या करता है, मिट्टी में बहुत बड़ा योगदान निभाता है। जिस भी क्षेत्र में वनस्पति कम होगा तो वहां कहीं ना कहीं मिट्टी में जो है जीवाश्म ह्यूमस की मात्रा क्या होगी, जीवाश्म कहें या ह्यूमस कहें, है ना, वो मात्रा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा तो उसकी उपजाऊ शक्ति क्या होता है, कमजोर हो जाता है। जिस भी मिट्टी में जितना ह्यूमस जीवाश्म पाया जाएगा वह मिट्टी उतना ही क्या होगा, उपजाऊ होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वनस्पति की मात्रा मिट्टी में मिलेगा तो ह्यूमस बनेगा तो वहां की मिट्टी क्या होगी, उपजाऊ होगी। ठीक है, फिर आता है जैव पदार्थ कहने का मतलब जीव जंतु, जैव पदार्थ कहने का मतलब क्या होता है, जीव जंतु होता है। क्या होता है, जीव जंतु होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या होता है, मायने रखता है। आपका मिट्टी में जीव जंतु के अवशेष, मरे हुए जो जीव जंतु होते हैं वो मिल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी क्या करते हैं, ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाते हैं। और जिस भी मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा जितना अधिक होता है वह मिट्टी उतना ही उपजाऊ होता है ना। तो जीव जंतु भी कहीं ना कहीं क्या होता है, मायने रखता है मृदा के निर्माण के कारक में के रूप में। खनिज कण, है ना, खनिज कण मतलब मिनरल्स कहते हैं ना, जिस मिट्टी में क्या होता है, जितना मिनरल्स कैल्शियम होता है, जैसे कि आपका पोटास खाद डाला जाता है, खेतों में क्या डाला जाता है, खाद डाला जाता है ना। खाद क्यों डाला जाता है, ताकि उस मिट्टी के में जो है विभिन्न तरह के खनिज, जैसे कि उसमें पोटास में पोटेशियम होता है ना, और भी बहुत तरह चीज, कभी कभी चूना मिलाया जाता है, कैल्शियम की मात्रा कमी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं क्या किया जाता है, ये सभी चीजें मिलाया जाता है ताकि मिट्टी में पोषक तत्व, है ना, खनिज के जो बहुत तरह के पोषक तत्व होते हैं वो मिल पाए। तो कहीं ना कहीं खनिज कण जो है बहुत मायने रखते हैं। खनिज कण जो है मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को क्या करता है, पकड़ के रखता है ना, उसको कमजोर नहीं होने देता है। और जितना अच्छा उसमें खनिज कण पाया जाएगा, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, है ना, ये सब पाया जाएगा, तो वह मिट्टी की उपजाऊ शक्ति क्या होगी, उतना ही मजबूत होगी, उसमें फसल बहुत उन्नत किस्म के उपजाए जा सकते हैं। और समय एक बहुत बड़ा फैक्टर है मृदा के निर्माण में। मृदा के निर्माण में समय क्या होता है, बहुत ज्यादा लगता है। क्या होता है, समय बहुत ज्यादा लगता है। तो इस प्रकार से देखिए कि मृदा निर्माण के ये प्रमुख कारक हैं। तो कहीं ना कहीं आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ही आपको बता रहे हैं, है ना, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए एकदम फालतू टॉपिक नहीं उठाए हैं, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सब आपका उठा के यहाँ पर के एक्सप्लेन कर रहे हैं।
ठीक है। अब एक 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ह्यूमस से आप क्या समझते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, छोटा सा क्वेश्चन है, ह्यूमस से आप क्या समझते हैं, है ना। या पूछिएगा जीवाश्म में भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। वैसे आपको बहुत अभी मिलने वाला है, आगे भी आपको इस सब का चर्चा होगा, ह्यूमस, जीवाश्म, ठीक है। लेकिन यहाँ से ह्यूमस 2 मार्क्स का पूछता है कि ह्यूमस से आप क्या समझते हैं। तो ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस का मतलब हो गया मिट्टी में, कहाँ, मिट्टी में जीव जंतु, पेड़ पौधे के जो अवशेष होते हैं, मतलब जीव जंतु पेड़ पौधे जब टूट जाते हैं या जीव जंतु मर जाते हैं, पेड़ पौधे टूट के गिर जाते हैं और मिट्टी में धीरे धीरे क्या होते हैं, सड़ते जाते हैं, गलते जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, उनका शरीर जो है किसमें, मिट्टी में जाके कन्वर्ट हो जाता है ना। तो वो क्या बन जाते हैं, ह्यूमस का निर्माण कर देते हैं। यानी कि पेड़ पौधे, जीव जंतु के अवशेष जब मिट्टी में मिल जाते हैं तो वो क्या करते हैं, ह्यूमस का निर्माण करते हैं। तो ये आपका एक बहुत अच्छा टॉपिक बताया है कहीं ना कहीं आपका, ठीक है। देखते जा रहे हैं, 2 नंबर 2 नंबर 2, 6 नंबर 6, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा 7। अब पढ़ना है, ये सबसे बड़ा टॉपिक ये आपका है, मृदा संसाधन का सबसे बड़ा टॉपिक आपका है ना, मिट्टी के प्रकार, मृदा के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉइल। तो एक संस्था है भारत में, है ना, आपके ध्यान देंगे, एक संस्था है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, है ना। कभी कभी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्टिव में ये आपसे पूछेगा, है ना। आपके बीटीबीसी बुक में 6 ही प्रकार दिया है, लेकिन भारतीय वन का बुक आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपका स्पष्ट लिखा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार जो है 8 प्रकार के मिट्टी पाए जाते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है मैट्रिक के परीक्षाओं में, इसलिए आपको ये बता रहे हैं, ध्यान में रखेंगे कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार 8 प्रकार की मिट्टी भारत में पाए जाते हैं। कौन कौन सी मिट्टी है, लेकिन 8 नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है 6 ही। 6 में आपका 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 कम से कम 6 आपको पढ़ना है अकॉर्डिंग टू आपका जो सिलेबस है ना। 8 में आपका लवणीय मृदा हो जाता है, पीट मृदा हो जाता है, जो कि भारत में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, तो वो 2 नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आपका 6 ये वो पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। पहला जलोढ़ मृदा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मृदा है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ही अच्छे से डिटेल में बाय कॉन्सेप्ट आपका पूरा खादर बांगर इसी में पढ़ना है ना। भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा है, कौन सी मिट्टी है, तो जलोढ़ मृदा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जलोढ़ मृदा के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। फिर काली मृदा भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लाल एवं पीली मृदा भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लेटराइट मृदा, काजू की खेती जो है लेटराइट मृदा में होती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। मरुस्थलीय मृदा, इसमें मूंगफली की खेती होती है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार जो है आपका सबसे प्रमुख क्षेत्र राजस्थान है भारत में। पर्वतीय मृदा आपका उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र है, उधर पर्वतीय मृदा पाया जाता है। तो ये 6 मृदा कहीं ना कहीं आपके मैट्रिक की परीक्षा के दृष्टिकोण से, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस 6 पर हम लोग अब डिस्कशन डिटेलिंग के साथ करेंगे। चलिए